जिसमें करीब 90 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शांति प्रस्तावों पर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस समिट को लेकर अगर हम बात करें तो इस समिट में जेलेंस्की, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जर्मनी के चांसलर ओलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत इटली, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के लीडर से मिल रहे हैं। हालांकि रूस को सम्मेलन में आने का न्योता नहीं दिया गया है। रूस ने भी इसे वक्त की बर्बादी बताकर कहा है कि उसे यहां आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीन भी इस वार्ता में शिरकत नहीं कर रहा है। हालांकि चीन ने पहले कहा था कि वो हिस्सा लेने पर विचार करेगा, लेकिन आखिर में उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि रूस नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चीन पर आरोप लगाया कि वो सम्मेलन को कमजोर करने में रूस की मदद कर रहे हैं। जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों से इनकार किया। चीन के अलावा पीस समिट में रूस के मित्र देशों का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि भारत का डेलीगेशन भी यहां पहुंचा है। रूस से दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के प्रतिनिधि हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि मंत्री स्तर के नहीं हैं। सम्मेलन में यूक्रेन और वहां जारी रूसी युद्ध से जुड़े कई मसलों पर बातचीत होनी है। खबरों के मुताबिक सम्मेलन में खाद्य और ज़पोरिज़्हिया परमाणु बिजली घर की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल यूक्रेन के लिए ये पीस समिट कराया जा रहा है। इधर सम्मेलन से ठीक पहले पुतिन ने युद्ध खत्म करने की शर्तें जो हैं वो दोहराई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कीव नाटो में शामिल ना होने पर सहमति दे और वो 4 प्रांत सौंप दे जिन पर मॉस्को दावा करता है, तो वो यूक्रेन में जारी अपना युद्ध खत्म कर देंगे। ये 4 प्रांत हैं: डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़्हिया। पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया पर भी दावा छोड़ने को कहा है, जिस पर 2014 से ही रूस ने कब्जा किया हुआ है। अपनी शर्तों को बेहद आसान बताते हुए पुतिन ने मांग रखी है कि यूक्रेन इन 4 प्रांतों से अपनी सेना जो है वो वापस ले ले। रूस ने 2022 में इन 4 प्रांतों पर दावा किया था। इन पर अभी रूस का हल्का नियंत्रण है। पुतिन ने कहा है कि जैसे ही वो कीव में ऐलान करते हैं कि वो इस फैसले के लिए तैयार हैं और इन इलाकों से अपनी सेनाओं को वापस बुलाना शुरू करते हैं और आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने की अपनी योजना खत्म करने की वो घोषणा करते हैं, हमारी ओर से तत्काल बल्कि ठीक उसी मिनट संघर्ष विराम करने और वार्ता शुरू करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इन सब के बीच देखिए इस पीस समिट को लेकर क्या कुछ बड़ी और अहम बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए रूस की शर्तें आत्मसमर्पण करने जैसी पुतिन का बयान जो है वो अल्टीमेटम जैसा है। ये यूक्रेन का पुतिन को जवाब जो है वो पुतिन की तरफ से दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब जरा देखिए शांति के लिए पुतिन की जो शर्तें हैं उन पर एक बार जरा नजर डालते हैं। देखिए क्या कुछ शर्तों में कहा गया है। शांति के लिए पुतिन की जो शर्तें हैं उसमें देखिए कीव नाटो में शामिल ना होने पर सहमति दे, ये बड़ी शर्त जो है। और डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिज़्हिया पर जो है वो वापस लिया जाए अपना जो कब्जा किया है। अगर यूक्रेन शर्तें मानेगा तो रूस अपनी सेना वापस ले लेगा, ये कहा गया है। शांति के लिए पुतिन की जो शर्तें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कीव नाटो में शामिल ना होने पर सहमति दे। देखिए नाटो में शामिल ना होने को लेकर ही पूरी लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी। कीव नाटो में शामिल ना होने पर सहमति दे, ये बार बार कहा जा रहा है रूस की तरफ से। अगर यूक्रेन शर्तें मानेगा तो रूस जो है वो अपनी जो शर्त है वो वापस लेगा। कीव नाटो में शामिल ना होने पर सहमति दे। सबसे बड़ी जो बात है वो कीव नाटो में शामिल ना होने पर यह सहमति दे, ये कहा जा रहा है। शांति के लिए जो पुतिन शर्तें कर रहे हैं, आशीष हमारे साथ न्यूज रूम से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, पीस समिट हो रहा है लेकिन शर्तें जो हैं इस समिट से पहले रूस की तरफ से रख दी गई है। पुतिन ये तमाम शर्तें रख रहे हैं। सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि कीव जो है वो नाटो में शामिल ना हो, इस पर बात करें। और एक बार फिर से पीस समिट से पहले ये संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या रूस की तरफ से कि बातचीत के जरिए कोई समाधान आगे निकल सकता है? देखिए अनन्या, फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ था और करीब करीब
2.5 साल के आसपास हो रहे हैं। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो उसने इलाके कब्जा कर रखे हैं, जिन चारों इलाकों के जिक्र हम कर रहे हैं, चाहे लुहांस हो, डोनेस्क हो, जेपोरोजिया हो, खरसान हो, तमाम जो इलाके हैं वहाँ रूसी सैनिक अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यूक्रेन यूक्रेन भी पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की तमाम समिट में जा रहे हैं, चाहे G20 हो, चाहे अब पीस समिट हो। इस समिट में 90 से ज़्यादा देश हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ख़ास तौर पे उन देशों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है जो रशिया के काफ़ी करीबी हैं, जैसे भारत हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, तुर्की हुआ। चाइना को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन चाइना ने गोलमोल जवाब देकर के वहां से कन्नी काट ली, क्योंकि रशिया की तरफ से सीधा निर्देश था कि आप वहां नहीं जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पीस सम्मेलन में यूक्रेन जो है वो ये चाह रहा है, क्योंकि रशिया ने 4 स्टेट गिना दिए कि ये छोड़ दे वहां से कब्जा, उसमें क्रीमिया को मिला ले तो 5 स्टेट हो जाते हैं। लेकिन इस पीस सम्मेलन में यूक्रेन की तरफ से खाने पीने की चीजें वहां के लोगों को मुहैया कराने के लिए, जमीन की तो बात ही नहीं हो रही है इस पीस सम्मेलन में। खाने पीने की चीजों की बात हो रही है कि वहां प्रॉपर खाना पीना पहुंच जाए, तब प्रॉपर रसद पहुंच जाए उन लोगों तक की। एक इसके अलावा जो जेपोरोजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है वो रशिया के कब्जे में है, उस पर ज्यादा मंथन हो रहा कि कहीं रशिया वहां से कोई बड़ी साजिश न कर दे। इसके अलावा वहां से बिजली जो पैदा होती है, तमाम क्षेत्र अभी भी यूक्रेन में उलट पुलट है, तमाम खंडहर जैसे शहर हो गए हैं, वहां बिजली कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है वो। ये जो तमाम मुद्दे हैं, कैसे इनका निस्तारण हो, कैसे रशिया पर दबाव बनाया जा सके, उन देशों को साथ लिया जा सके जो देश रशिया जिन देशों की थोड़ी बहुत बात मानता है। आशीष, एक खास बात है, क्या इस पीस समिट के बाद आपको लग रहा है कोई कंक्लूजन निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जो शर्तें रखी गई हैं रूस की तरफ से, जेलेंस्की तो साफ कह चुके हैं ये शर्त हम कभी नहीं मानने वाले, और अगर वो शर्तें मानेंगे नहीं तो फिर युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। और बातचीत को लेकर तो जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके 2 महीने बाद ही बातचीत को लेकर पहले शुरू हो गई थी, लेकिन वो शर्तें ऐसी हैं कि वो मानने को जेलेंस्की तैयार नहीं है, तो युद्ध भी फिलहाल रुकने वाला तो है नहीं। देखिए, शर्तें तो इतनी टफ हैं कि शर्तें वो बार बार पुतिन गिनाते हैं कि हमको वो 4 राज्य दे दीजिए, क्रीमिया दे दीजिए, और तमाम वो जो चीजें उन्होंने कब्जा कर रखी थी, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा खिंच गया है अनन्या, और ये सब लोग समझ रहे हैं, ये रशिया भी समझ रहा है कि ये युद्ध उसके लिए बहुत घातक है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया से लोहा ले रखा है, मोल ले रखा है, उसका व्यापार पूरी तरीके से ठप है, तमाम जगह तमाम मुल्कों में उसके जो राजदूत हैं, डिप्लोमेसी है, तमाम वो खत्म होती चली जा रही है। रशिया करीब करीब फंसा गया है, वही 4-10 देश उसके करीब हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है, रशिया एक तरफ है। चाइना को उसको सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि तमाम कुछ 4-6 देश ने उसके साथ है, व्यापार भी उन्हीं देशों के साथ कर रहा है। खास तौर से इंडिया के दोनों तरफ से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी पिछले दिनों जब G समिट में इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से वो मिले थे, और रशिया से तो इंडिया के रिश्ते जग जाहिर हैं ही। लेकिन सवाल ये है कि जो 4 स्टेट वो मांग रहे हैं पुतिन साहब, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी एक तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है विद क्रीमिया, वो पूर्वी हिस्सा रशिया में चला जाएगा, और रशिया में जाने का मतलब है कि यूक्रेन के 2 फाड़ हो जाना। और जिसकी लड़ाई वो जेलेंस्की दुनिया भर में लड़ रहे हैं, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए। एंड वक्त पर जेलेंस्की इन शर्तों